हेलो फ्रेंड्स, यू आर वेलकम टू माय चैनल एनसीईआरटी पावर। इस वीडियो में हम लोग रीडिंग करेंगे इतिहास कक्षा 6 का अध्याय 6 नए प्रश्न और नए विचार। यह अध्याय बहुत ही महत्वपूर्ण और रोचक होगा क्योंकि इस अध्याय में हम बुद्ध की कहानी अथवा बौद्ध धर्म, जैन धर्म तथा शिक्षा का विशिष्ट केंद्र नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए, इस अध्याय का प्रथम और मुख्य पॉइंट है बुद्ध की कहानी। बौद्ध धर्म के संस्थापक सिद्धार्थ थे, जिन्हें गौतम के नाम से भी जाना जाता है, यानी सिद्धार्थ गौतम के नाम से। उनका जन्म लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ था। यह वह समय था जब लोगों के जीवन में तेजी से परिवर्तन हो रहे थे। जैसा कि हमने अध्याय 5 में पढ़ा, महाजनपदों के कुछ राजा इस समय बहुत शक्तिशाली हो गए थे। हजारों सालों के बाद फिर से नए नगर उभर रहे थे। गांवों के जीवन में भी बदलाव आ रहा था, जिनके बारे में हम अध्याय 9 में नए साम्राज्य और राज्य में देखेंगे। बहुत से विचारक इन परिवर्तनों को समझने का प्रयास कर रहे थे। वे जीवन के सच्चे अर्थ को भी जानना चाह रहे थे। बुद्ध क्षत्रिय थे तथा शाक्य नामक एक छोटे से गण से संबंधित थे। यानी बुद्ध का जो नगर था, यानी उनके पिता जहाँ के शासक थे, उस जगह का नाम कपिलवस्तु था और वह शाक्य वंश से संबंधित थे। युवावस्था में ही ज्ञान की खोज में उन्होंने घर के सुखों को छोड़ दिया। अनेक वर्षों तक वे भ्रमण करते रहे तथा अन्य विचारकों से मिलकर चर्चा करते रहे। अंततः ज्ञान की प्राप्ति के लिए उन्होंने स्वयं ही रास्ता ढूंढने का निश्चय किया। इसके लिए उन्होंने बोध गया, जो कि वर्तमान बिहार में, एक पीपल के नीचे कई दिनों तक तपस्या की। अंततः उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। इसके बाद से वे बुद्ध के रूप में जाने गए। यहाँ से वे वाराणसी के निकट स्थित सारनाथ गए। सारनाथ, यही वो सारनाथ है जहाँ पे बुद्ध ने सर्वप्रथम उपदेश दिया था। इसी घटना की स्मृति में यह स्तूप का भी निर्माण हुआ था, जिसके बारे में हम अगले पृष्ठ पे यानी पृष्ठ 53 पे पढ़ेंगे इसी अध्याय में, जहां उन्होंने पहली बार उपदेश दिया। कहाँ? तो सारनाथ में। कुशीनारा में मृत्यु से पहले का शेष जीवन उन्होंने पैदल ही एक स्थान से दूसरे स्थान की यात्रा करने और लोगों को शिक्षा देने में ही व्यतीत किया। इस पृष्ठ पे हम मुख्य रूप से सारनाथ स्तूप के बारे में पढ़ेंगे। जैसे इस इमारत को स्तूप के नाम से जाना जाता है। किसको? तो इस सारनाथ के इमारत को स्तूप के नाम से भी जाना जाता है। यहीं पर बुद्ध ने अपना सर्वप्रथम उपदेश दिया था। इसी घटना की स्मृति में, यानी इसी उपदेश देने के याद में यहाँ स्तूप का निर्माण किया गया। और हम और भी कई सारे स्तूपों के बारे में अध्याय 10 में अध्ययन करेंगे। यह जो सारनाथ स्तूप है, उसका चित्र इस पृष्ठ पे इस तरह दिखाया गया है, जो आपको स्पष्ट नजर आ रही होगी। ये देख सकते हैं, यही वो सारनाथ स्तूप है जहाँ पे बुद्ध ने सर्वप्रथम उपदेश दिया। और उपदेश दे करके बुद्ध ने क्या शिक्षा दी, जिसके बारे में यहाँ बताया गया है। जैसे बुद्ध ने शिक्षा दी कि यह जीवन कष्टों और दुखों से भरा हुआ है और ऐसा हमारी इच्छा और लालसाओं के कारण होता है। यानी लालसा जो हमेशा पूरी नहीं हो सकती, यानी लालच। कभी कभी हम जो चाहते हैं वह प्राप्त कर लेने के बाद भी संतुष्ट नहीं होते हैं एवं और अधिक अथवा अन्य वस्तुओं को पाने की इच्छा करने लगते हैं। बुद्ध ने इस लिप्सा को तजा यानी तृष्णा कहा है। बुद्ध ने शिक्षा दी कि आत्मसंयम अपनाकर हम ऐसी लालसा से मुक्ति पा सकते हैं। उन्होंने लोगों को दयालु होने तथा मनुष्यों के साथ साथ जानवरों के जीवन का भी आदर करने की शिक्षा दी। वे मानते थे कि अपने यानी हमारे कर्मों के परिणाम, चाहे वे अच्छे हो या बुरे, हमारे वर्तमान जीवन के साथ साथ बाद के जीवन को भी प्रभावित करते हैं। बुद्ध ने अपनी शिक्षा सामान्य लोगों की प्राकृत भाषा में दी, इससे सामान्य लोग भी उनके संदेश को समझ सके। आगे बुद्ध ने कहा कि लोग किसी शिक्षा को केवल इसलिए नहीं स्वीकार करें कि यह उनका उपदेश है, बल्कि वे उसे अपने विवेक से मापे। अब हम उन्हें ऐसा किस प्रकार किया उन्होंने, इसके बारे में हम इसे देखते हैं आगे इस पृष्ठ पे, यानी इस पृष्ठ के अगले पृष्ठ पे।
एक किस्सा गौतमी की कहानी को वर्णित किया गया है, जो बहुत ही रोचक कहानी है। चलिए अब हम उसे पढ़ते आगे हैं। यानी नेक्स्ट पॉइंट, किस्सा गौतमी की कहानी। यह बुद्ध के विषय में एक प्रसिद्ध कहानी है। यह एक समय की बात है, किस्सा गौतमी नामक एक स्त्री का पुत्र मर गया। इस बात से वह इतनी दुखी हुई कि वह अपने बच्चे को गोद में लिए नगर की सड़कों पर घूम घूम कर लोगों से प्रार्थना करने लगी कि कोई उसके पुत्र को जीवित कर दे। एक भला व्यक्ति उसे बुद्ध के पास ले गया। बुद्ध ने कहा, मुझे एक मुट्ठी सरसों के बीज ला कर दो, मैं तुम्हारे पुत्र को जीवित कर दूंगा। तो किस्सा गौतमी बहुत प्रसन्न हुई, पर जैसे ही वह बीज लाने के लिए जाने लगी तभी बुद्ध ने उसे रोका और कहा, ये बीज एक ऐसे घर से मांग कर लाओ जहाँ किसी की मृत्यु ना हुई हो। किस्सा गौतमी एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे गई, लेकिन वह जहाँ भी गई उसने पाया कि हर घर में किसी न किसी के पिता, माता, बहन, भाई, पति, पत्नी, बच्चे, चाचा, चाची, दादा या दादी की मृत्यु अवश्य ही हुई थी। नेक्स्ट पॉइंट है उपनिषद। इसी समय बहुत से दूसरे अन्य चिंतक भी दार्शनिक प्रश्नों का उत्तर ढूंढने का प्रयास कर रहे थे। उनमें से कुछ मृत्यु के बाद के जीवन के बारे में जानना चाहते थे, जबकि अन्य यज्ञों की उपयोगिता के बारे में जानने को उत्सुक थे। इनमें से अधिकांश चिंतकों का यह मानना था कि इस विश्व में कुछ तो ऐसा है जो कि अस्थायी है और जो मृत्यु के बाद भी बचा रहता है। उन्होंने इसका वर्णन आत्मा या ब्रह्म अथवा सार्वभौम आत्मा के रूप में किया है। वे मानते थे कि अंततः आत्मा तथा ब्रह्म एक ही है। ऐसे कई विचारों का संकलन उपनिषदों में हुआ है। उपनिषद उत्तर वैदिक ग्रंथों का हिस्सा है। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ है गुरु के समीप बैठना। इन ग्रंथों में अध्यापकों और विद्यार्थियों के बीच बातचीत का संकलन किया गया है। ये विचार सामान्यतः वार्तालाप के रूप में प्रस्तुत किए गए हैं। बगल में भारतीय दर्शन के 6 पत्ती जो षड दर्शन है उसके बारे में कुछ बताया गया। जैसे सदियों से भारत द्वारा सत्य की बौद्धिक खोज का प्रतिनिधित्व दर्शन की 6 शाखाओं ने किया। ये वैशेषिक न्याय, सांख्य, योग, पूर्व मीमांसा और वेदांत या उत्तर मीमांसा के नाम से जाने जाते हैं। दर्शन की इन 6 पद्धतियों की स्थापना क्रमशः ऋषि कनद, गौतम, कपिल, पतंजलि, जैमिनी और व्यास द्वारा की गई मानी जाती है, जो आज भी देश में बौद्धिक चर्चा को दिशा देते हैं। जर्मन मूल के ब्रिटिश भारतविद फ्रेडरिक मैक्समूलर के अनुसार दर्शन की इन 6 शाखाओं का विकास कई पीढ़ियों के दौरान व्यक्तिगत विचारकों के योगदान से हुआ। यद्यपि ये एक दूसरे से भिन्न दिखते हैं, तथापि सत्य की इनकी समझ में आधारभूत तालमेल दिखता था। आगे नेक्स्ट टॉपिक है बुद्धिमान भिखारी। यह किस्सा गौतमी की कहानी की तरह ही यह एक रोचक कहानी है। तो चलिए इसे पढ़ते हैं। यह वार्तालाप छादोंग उपनिषद नामक प्रसिद्ध उपनिषद की एक कहानी पर आधारित है। शौनक व अभिप्रतारिण नामक 2 ऋषि सार्वभौम आत्मा की उपासना करते थे। एक बार ज्यों ही वे भोजन करने के लिए बैठे, एक भिखारी आया और भोजन मांगने लगा। शौनक ने कहा, हम तुम्हें कुछ नहीं दे सकते। भिखारी ने पूछा, विद्वजन आप किसकी उपासना करते हैं? तो अभिप्रतारिण ने उत्तर दिया, सार्वभौम आत्मा की। ओह, इसका मतलब आप यह जानते हैं कि यह सार्वभौम आत्मा संपूर्ण विश्व में विद्यमान है। तो ऋषियों ने कहा, हाँ हाँ हम यह जानते हैं। तो भिखारी ने फिर पूछा, अगर यह सार्वभौम आत्मा संपूर्ण विश्व में विद्यमान है तो यह मेरे अंदर भी विद्यमान है। मैं कौन हूँ? मैं इस विश्व का एक भाग ही तो हूँ। तो तुम सत्य बोलते हो, युवा ब्राह्मण ने कहा। इसलिए हे ऋषि, मुझे भोजन न देकर आप उस सार्वभौम आत्मा को भोजन देने से मना कर रहे हैं। तो भिखारी की बात की सच्चाई जानकर ऋषियों ने उसे भोजन दे दिया। यह थी एक बुद्धिमान भिखारी की एक रोचक कहानी। आगे इन चर्चाओं में भाग लेने वाले अधिकांशतः पुरुष ब्राह्मण तथा राजा होते थे। कभी कभी गाग्री, अपाला, घोषा, मैत्रेय जैसी स्त्री विचारकों का भी उल्लेख मिलता है, जो अपनी विद्वता के लिए जानी जाती थी और वाद विवाद में भाग लिया करती थी। निर्धन व्यक्ति इस तरह के वाद विवाद में बहुत कम ही हिस्सा लेते थे। इस तरह का एक प्रसिद्ध अपवाद सत्यकाम जबाल का है। सत्यकाम जबाल का नाम उसकी दासी माँ के नाम पर पड़ा। सत्यकाम के मन में सत्य जानने की तीव्र जिज्ञासा उत्पन्न हुई।
गौतम नामक एक ब्राह्मण ने उन्हें अपने विद्यार्थी के रूप में स्वीकार किया तथा वह अपने समय के सर्वाधिक प्रसिद्ध विचारकों में से एक बन गए। उपनिषदों के कई विचारकों यानी विचारों का विकास बाद में प्रसिद्ध विचारक शंकराचार्य के द्वारा किया गया, जिनके बारे में हम कक्षा 7 में पढ़ेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है व्याकरणविद पाणिनि। इस युग में कुछ अन्य विद्वान भी खोज कर रहे थे। उन्हीं प्रसिद्ध विद्वानों में एक पाणिनि ने संस्कृत भाषा के व्याकरण की रचना की। उन्होंने स्वरों तथा व्यंजनों को एक विशेष क्रम में रखकर उनके आधार पर सूत्रों की रचना की। ये सूत्र बीजगणित के सूत्रों से काफ़ी मिलते जुलते हैं। इसका प्रयोग कर उन्होंने संस्कृत भाषा के प्रयोगों के नियम लघु सूत्रों जो लगभग 3000 सूत्रों के रूप में लिखे। नेक्स्ट पॉइंट है जैन धर्म, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसी युग में अर्थात लगभग 2500 वर्ष पूर्व जैन धर्म के 24वें तथा अंतिम तीर्थकर वर्धमान महावीर ने भी अपने विचारों का प्रसार किया। वह वजी संघ के लिच्छवी कुल के एक क्षत्रिय राजकुमार थे। इस संघ के विषय में तुमने अध्याय 5 में पढ़ा, जिसमें हमने लिच्छवी संघ के बारे में नहीं पढ़ा बल्कि वजी संघ के बारे में पढ़ा और बुद्ध के उपदेशों के बारे में भी जाना था। 30 वर्ष की आयु में उन्होंने घर छोड़ दिया और जंगल में रहने लगे। 12 वर्ष तक उन्होंने कठिन व एकाकी जीवन व्यतीत किया। उसके बाद उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। उनकी शिक्षा सरल थी। सत्य जानने की इच्छा रखने वाले प्रत्येक स्त्री व पुरुष को अपना घर छोड़ देना चाहिए। उन्हें अहिंसा के नियमों का कड़ाई से पालन करना चाहिए, अर्थात किसी भी जीव को न तो नष्ट कर देना चाहिए और न ही उनकी हत्या करनी चाहिए। महावीर का कहना था सभी जीव जीना चाहते हैं, सभी के लिए जीवन प्रिय है। महावीर ने अपनी शिक्षा प्राकृत में दी। यही कारण है कि साधारण जन भी उनके तथा उनके अनुयायियों की शिक्षा को समझ सके। देश के अलग अलग हिस्सों में प्राकृत के अलग अलग रूप प्रचलित थे। प्रचलन क्षेत्र के आधार पर ही उनके अलग अलग नाम थे। जैसे मगध में बोले जाने वाली प्राकृत मगधी कहलाती थी। जैन धर्म जो थे जैन नाम से जाने गए। महावीर के अनुयायियों को भोजन के लिए भिक्षा मांगकर सदा जीवन बिताना होता था। उन्हें पूरी तरह ईमानदार होना पड़ता था तथा चोरी न करने की उन्हें सख्त हिदायत थी, यानी मना थी। उन्हें ब्रह्मचर्य का पालन करना होता था तथा पुरुषों को वस्त्रों सहित सब कुछ त्याग देना पड़ता था, जो कि अधिकांश व्यक्तियों के लिए ऐसे कड़े नियमों का पालन करना बहुत कठिन था। फिर भी हजारों व्यक्तियों ने इस नए जीवन शैली को जानने और सीखने के लिए अपने घरों को छोड़ दिया। कई अपने घरों पर ही रहे और भिखु भिखुनी बने लोगों को भोजन प्रदान कर उनकी सहायता करते रहे। मुख्यतः व्यापारियों ने जैन धर्म का समर्थन किया, यानी जो खास करके व्यापारी ही जैन धर्म में अधिक शामिल हुए। किसानों के लिए इन नियमों का पालन अत्यंत कठिन था, क्योंकि फसल की रक्षा के लिए उन्हें कीड़े मकोड़ों को मारना पड़ता था। बाद की सदियों में जैन धर्म उत्तर भारत के कई हिस्सों के साथ साथ गुजरात, तमिलनाडु और कर्नाटक में भी फैल गया। महावीर तथा उनके अनुयायियों की शिक्षा कई शताब्दियों तक मौखिक रूप में ही रही। वर्तमान रूप में उपलब्ध जैन धर्म की शिक्षाएं लगभग 1500 वर्ष पूर्व गुजरात में वल्लभी नामक स्थान पर लिखी गई थी, जिसके बारे में हम पृष्ठ 89 और मानचित्र 7 में देखेंगे। बगल में यहाँ पे जैन धर्म यानी जैन का शाब्दिक अर्थ क्या होता है उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। जैसे जैन शब्द जीन शब्द से निकला है, जिसका अर्थ है विजेता, यानी जैन शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है विजेता। नेक्स्ट पॉइंट है संघ। संघ क्या है? तो महावीर तथा बुद्ध दोनों का ही मानना था कि घर का त्याग करने पर ही सच्चे ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। ऐसे लोगों के लिए उन्होंने संघ नामक संगठन बनाया, जहां घर का त्याग करने वाले लोग एक साथ रह सके। संघ में रहने वाले बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए नियम विनय पिटक नामक ग्रंथ में मिलते हैं। विनय पिटक से हमें पता चलता है कि संघ में पुरुषों और स्त्रियों के रहने की अलग अलग व्यवस्था थी। सभी व्यक्ति संघ में प्रवेश ले सकते थे। हालांकि संघ में प्रवेश के लिए बच्चों को अपने माता पिता से, दासों को अपने स्वामी से, राजा के यहाँ काम करने वाले लोगों को राजा से तथा कर्जदारों को अपने देनदारों से अनुमति लेनी होती थी।
एक स्त्री को उसके लिए अपने पति से अनुमति लेनी होती थी। किसके लिए? तो संघ में बौद्ध भिक्षु बनने के लिए, जिसके बारे में किसमें बताया गया है? तो विनय पिटक नामक ग्रंथ में। संघ में प्रवेश लेने वाले स्त्री पुरुष बहुत सादा जीवन जीते थे, यानी बहुत ही सादा जीवन यानी आम जीवन व्यतीत करते थे और अपना भोजन भिक्षा लेकर के पूरा करते थे। वे अपना अधिकांश समय ध्यान करने में बिताते थे और दिन के एक निश्चित समय में वे शहरों तथा गांवों में जाकर भिक्षा मांगते थे। यही कारण है कि उन्हें भिक्षु तथा भिक्षुनी यानी साधु के लिए प्राकृत शब्द जो भिक्षु और भिक्षुनी है यह कहा गया है। वे आम लोगों को शिक्षा देते थे और साथ ही एक दूसरे की सहायता भी करते थे। किसी तरह की आपसी लड़ाई का निपटारा करने के लिए वे प्रायः बैठकें भी किया करते थे। संघ में प्रवेश लेने वालों में ब्राह्मण, क्षत्रिय, व्यापारी, मजदूर, नाई, गणिका तथा दास शामिल थे। इनमें से कई लोगों ने बुद्ध की शिक्षाओं के विषय में लिखा तथा कुछ लोगों ने संघ में अपने जीवन के विषय में सुंदर कविताओं की रचना की। यानी संघ में प्रवेश लेने के लिए किसी भी जाति या वर्ण का भेदभाव नहीं किया जाता था। नेक्स्ट पॉइंट है विहार। विहार क्या है या विहार किसे कहते हैं? तो जैन तथा बौद्ध भिक्षु पूरे साल एक स्थान से दूसरे स्थान घूमते हुए उपदेश दिया करते थे। केवल वर्षा ऋतु में जब यात्रा करना कठिन हो जाता था तो वे एक स्थान पर ही निवास करते थे। ऐसे समय में वे अपने अनुयायियों द्वारा उद्यानों में बनवाए गए अस्थायी निवासों में अथवा पहाड़ी क्षेत्रों की प्राकृतिक गुफाओं में रहते थे। जैसे जैसे समय बीतता गया भिक्षु भिक्षुनियों ने स्वयं तथा उनके समर्थकों ने अधिक अस्थायी शरण स्थलों की आवश्यकता का अनुभव किया। तब कई शरण स्थल बनाए गए जिन्हें विहार कहा गया। जैसा कि इस पृष्ठ पे एक विहार को दिखाया गया है। जो बौद्ध भिक्षु के जो रहने के स्थान होते हैं उन्हें विहार कहते हैं। जैसे इस प्रकार इस पृष्ठ पे बताया गया है। जैसे इसे पहाड़ी को काटकर बनाई गई एक गुफा को इस प्रकार इस पृष्ठ पे दिखाया गया है। यह कार्ले जो वर्तमान महाराष्ट्र में है वहाँ स्थित एक गुफा है। भिक्षु भिक्षुनी इन शरण स्थलों में रहकर ध्यान किया करते थे। कब? तो जब वर्षा ऋतु की समय होती थी। आरंभिक विहार लकड़ी के बनाए गए तथा बाद में इनके निर्माणों में ईंटों का प्रयोग होने लगा। पश्चिमी भारत में विशेषकर कुछ विहार पहाड़ियों को खोदकर बनाए गए। इस पृष्ठ पे एक बौद्ध ग्रंथ से हमें क्या पता चलता है यानी क्या ज्ञात होता है उसे यहाँ पे बताया गया है। जैसा कि जिस तरह महासागरों में मिलने पर नदियों की अलग अलग पहचान समाप्त हो जाती है, ठीक उसी तरह बुद्ध के अनुयायी जब भिक्षुओं की श्रेणी में प्रवेश करते हैं तो वे अपना वर्ण, श्रेणी और परिवार सब त्याग देते हैं। यही हमें एक बौद्ध ग्रंथ से पता चलता है। आगे प्रायः किसी धनी व्यापारी, राजा अथवा भूस्वामी द्वारा दान में दी गई भूमि पर विहार का निर्माण होता था। स्थानीय व्यक्ति भिक्षु भिक्षुनियों के लिए भोजन, वस्त्र तथा दवाइयाँ लेकर आते थे, जिसके बदले ये भिक्षु और भिक्षुनी लोगों को शिक्षा देते थे। आगे आने वाली शताब्दियों में बौद्ध धर्म उपमहाद्वीप के विभिन्न हिस्सों के साथ साथ बाहरी क्षेत्रों में भी फैल गया। इस समय बौद्ध धर्म की एक नई धारा महायान का विकास हुआ। इसकी दो मुख्य विशेषताएं थी। पहला, मूर्तियों में बुद्ध की उपस्थिति सिर्फ कुछ संकेतों के माध्यम से दर्शाई जाती थी। मिसाल के तौर पर उनकी निर्माण प्राप्ति को पीपल के पेड़ की मूर्ति द्वारा दर्शाया जाता था, पर अब बुद्ध की प्रतिमाएं बनाई जाने लगी। इनमें से अधिकांश मथुरा में तो कुछ तक्षशिला में बनाई जाने लगी। दूसरा परिवर्तन बोधिसत्व में आस्था को लेकर आया। बोधिसत्व उन्हें कहते हैं जो ज्ञान प्राप्ति के बाद एकांतवास करते हुए ध्यान साधना कर सकते थे, लेकिन ऐसा करने के बजाय वे लोगों को शिक्षा देने और मदद करने के लिए सांसारिक परिवेश में ही रहना ठीक समझने लगे। धीरे धीरे बोधिसत्व की पूजा काफ़ी लोकप्रिय हो गई और पूरे मध्य एशिया, चीन और बाद में कोरिया तथा जापान तक भी फैल गई। बौद्ध धर्म का प्रसार पश्चिमी और दक्षिणी भारत में हुआ, जहां बौद्ध भिक्षुओं के रहने के लिए पहाड़ों में दर्जनों गुफाएं खोदी गईं। आगे बौद्ध धर्म दक्षिण पूर्व की ओर श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड तथा इंडोनेशिया सहित दक्षिण पूर्व एशिया के अन्य भागों में भी फैला।
थेरवाद नामक बौद्ध धर्म का आरंभिक रूप इन क्षेत्रों में कहीं अधिक प्रचलित था। नेक्स्ट पॉइंट है तीर्थयात्री, यानी तीर्थयात्री किसे कहते हैं? तो तीर्थयात्री वे स्त्री पुरुष होते हैं जो प्रार्थना के लिए पवित्र स्थानों की यात्रा करते हैं। इसी तरह भारत की यात्रा पर आया चीनी बौद्ध तीर्थयात्री फासियन काफ़ी प्रसिद्ध है। वह करीब 1600 साल पहले आया, ह्वेन-त्सांग 1400 साल पहले आया और करीब 50 साल बाद इत-सिंह आए। वे सब बुद्ध के जीवन से जुड़ी जगहों और प्रसिद्ध मठों को देखने के लिए भारत आए थे। यानी जो ये चीनी यात्री थे ह्वेन-त्सांग, इत-सिंह, फासियन, ये सब बुद्ध से जुड़ी जो भी जगह थी उनके जीवन से जुड़ी प्रसिद्ध मठ को देखने के लिए भारत आए थे। इनमें से प्रत्येक तीर्थयात्री ने अपनी यात्रा का वर्णन लिखा। इन्होंने अपनी यात्रा के दौरान आई मुश्किलों के बारे में भी लिखा। इन यात्राओं में कई वर्ष लग जाया करते थे। जिन देशों और मठों को उन्होंने देखा उनके बारे में उन्होंने लिखा और उन किताबों के बारे में भी उन्होंने लिखा जिन्हें वे अपने साथ ले गए थे। नेक्स्ट पॉइंट है नालंदा, शिक्षा का एक विशिष्ट केंद्र। तो हाँ, इसी नालंदा विश्वविद्यालय के कारण आज हमारे बिहार को केवल हमारे अपने देश में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में जाना जाता है, नालंदा विश्वविद्यालय के कारण। तो ह्वेन-त्सांग तथा अन्य तीर्थयात्रियों ने उस समय के सबसे प्रसिद्ध बौद्ध विद्या केंद्र नालंदा, जो कि बिहार में, अध्ययन किया। उसने नालंदा के बारे में इस प्रकार लिखा है। क्या लिखा है? तो यहाँ के शिक्षक योग्यता तथा बुद्धि में सबसे आगे हैं। बुद्ध के उपदेशों का वह पूरी ईमानदारी से पालन करते हैं। मठ का नियम काफ़ी सख्त है जिन्हें सबको मानना पड़ता है। पूरे दिन वाद विवाद चलते ही रहते हैं जिससे युवा और वृद्ध दोनों ही एक दूसरे की मदद करते हैं। विभिन्न शहरों से विद्वान लोग अपनी शंकाएं दूर करने यहाँ आते हैं। नए आगंतुकों से पहले द्वारपाल ही कठिन प्रश्न पूछते हैं। उन्हें अंदर जाने की अनुमति तभी मिलती है जब वे द्वारपाल को सही उत्तर दे पाते हैं। 10 में से 7-8 सही उत्तर नहीं दे पाते हैं। तो समझ ही सकते हैं कि नालंदा विश्वविद्यालय कैसा रहा होगा उस समय। आगे नेक्स्ट एंड लास्ट टॉपिक है जीवन के चरण आश्रम। आश्रम शब्द का तात्पर्य जीवन के एक चरण से, यानी जीवन के एक भाग से है। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा संन्यास नामक 4 आश्रमों की व्यवस्था की गई। ब्रह्मचर्य के अंतर्गत ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्य से यह अपेक्षा की जाती थी कि इस चरण के दौरान वे सादा जीवन बिताकर वेदों का अध्ययन करेंगे। किसमें? तो ब्रह्मचर्य जीवन में। गृहस्थ आश्रम के अंतर्गत उन्हें विवाह कर एक गृहस्थ के रूप में रहना होता था तथा वानप्रस्थ के अंतर्गत उन्हें जंगल में रहकर साधना करनी थी। अंततः उन्हें सब कुछ त्याग कर सन्यासी बन जाना होता था। किसमें? तो वानप्रस्थ के जीवन में। आश्रम व्यवस्था ने लोगों को अपने जीवन का कुछ हिस्सा ध्यान में लगाने पर बल दिया। तो इसी तरह हमारा यह अध्याय खत्म होता है और इससे भी अधिक महत्वपूर्ण और रोचक अध्याय राज्य से साम्राज्य, यानी अध्याय 7, जिसमें हम महान सम्राट अशोक के बारे में संपूर्ण जानकारी आपको देंगे। तो मैं आपको कुछ और बताना चाहता हूं, जैसा कि मैंने इस अध्याय का PDF नोट्स लिंक के रूप में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखा है, जहां से आप इस अध्याय का PDF नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। यह मेरा खुद से बनाया हुआ नोट्स है। तो धन्यवाद दोस्तों, इसी तरह बने रहे हमारे चैनल NCERT पावर के साथ, और जाते जाते इस वीडियो को लाइक, इस चैनल को सब्सक्राइब तथा अपने प्रियजनों, दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। हमारी सोच, आपकी सफलता। जय हिंद।